नमस्कार दोस्तों, देश में विपक्षी पार्टियों की लगातार मांग रही है कि जाति जनगणना हो, जिसका कि सत्ता पक्ष ने समय समय पर विरोध किया। ऐसे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। इस पर बयान भी आए कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो। विपक्षियों पर आरोप भी लगाए गए कि देश में बंटवारा कराना चाहते हैं। वहीं सत्ता पक्ष के नेता कहते दिखे कि जो करेगा जाति की बात उसको कस के मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जाति जनगणना के मुद्दे को लगभग ढक दिया था, क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 28 लोगों की जान ले ली थी। उन्होंने कलमा पढ़ने को बोला, पैंट उतरवाकर चेक किया, धर्म के आधार पर निर्दोष पर्यटकों की जान ली। देश में माहौल बना कि धर्म पूछ कर मारा। उन्होंने जाति नहीं पूछी, जगह नहीं पूछा, धर्म पूछा और हिंदुओं की हत्या कर दी। पक्ष विपक्ष सहित पूरा देश प्रतिक्रिया की मांग करने लगा। कठोर प्रतिक्रिया, कड़ा जवाब देने की बात पर जोर शोर से मुद्दा गर्म हो गया। न्यूज चैनलों ने माहौल बना दिया। न्यूज चैनलों पर डिबेट की बाढ़ आ गई। देश सरकार के जवाब देने का इंतजार कर रहा था। हमले के 8 दिन बीत चुके थे। इधर भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी प्रकट हुए और उन्होंने एक शालीन आवाज में कहा कि भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। बस फिर क्या था, विपक्ष क्रेडिट लेने में लग गया। न्यूज चैनलों पर डिबेट का मुद्दा बदल गया। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय किया है और ये बड़ा फैसला लेते हुए जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। ये वो मुद्दा है जिस पर जमकर सियासत हुई, सियासी बवाल हुआ। जो आम जनमानस बदले का इंतजार कर रहे थे, वो जाति जनगणना में उलझ गए। लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी कि सरकार अब जाति पूछेगी, जबकि आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस समय सरकार इस तरह का भी कोई कदम उठा सकती है। पल भर में जाति जनगणना के विरोधियों को अपने सुर बदलने पड़े। जो कल तक विरोधी थे, अब इस फैसले का स्वागत कर तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। कई बीजेपी नेताओं को यू टर्न लेना पड़ा, जबकि विपक्ष एक सुर में बोल पड़ा कि हम तो यही चाहते थे। इस समय यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि देश आतंकी हमले से दुखी है, लेकिन मोदी सरकार का यह फैसला एक बड़ी आबादी के लिए स्वागत योग्य भी है। दोस्तों, आइए जाति जनगणना के बारे में विस्तार से बात करते हैं। जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की जनसंख्या को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। साथ ही उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का डेटा एकत्र किया जाएगा। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां जाति सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह प्रक्रिया नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि इसके कुछ जोखिम और चुनौतियां भी हैं। आइए जाति जनगणना के फायदे और नुकसान पर संक्षिप्त में बात करते हैं। सबसे पहले जाति जनगणना के 5 फायदे बताता हूं। पहला फायदा, इससे सामाजिक न्याय में सहायता और सुधार आएगा। जाति जनगणना विभिन्न जातियों और उपजातियों की जनसंख्या, उनकी शिक्षा, रोजगार और आय जैसे सामाजिक आर्थिक मापदंडों का डेटा प्रदान करेगी। यह डेटा उन समुदायों की पहचान करने में मदद करेगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। जैसे भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियां इस तरह के डेटा पर आधारित होती हैं। सटीक डेटा से इन नीतियों को और लक्षित किया जा सकेगा, मतलब कमजोर तबके को और बेहतर तरीके से मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा सरकारी योजनाएं और लाभ उन तक पहुंचे जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या मुफ्त शिक्षा योजनाएं। दूसरा फायदा, इससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। जाति जनगणना का डेटा सरकार को यह समझाने में मदद करेगा कि कौन समुदायों को विशेष सहायता की जरूरत है या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी योजनाओं को डिजाइन करने में उपयोगी होगा। यदि किसी विशेष जाति समूह में साक्षरता दर बहुत कम है
तो सरकार उस समुदाय के लिए विशेष स्कूल या छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू कर सकती है। इससे नीतियां अधिक समावेशी और प्रभावी बनेंगी, जिससे सामाजिक विकास में तेजी आएगी। तीसरा फायदा, इससे वंचित वर्गों की पहचान होगी। भारत में कई जातियां और उपजातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं, लेकिन उनकी स्थिति का सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। जाति जनगणना इन समुदायों को पहचानने में मदद करेगी। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी और वंचितता के असर को उजागर किया था। यह डेटा सरकार को उन समुदायों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो पहले उपेक्षित थे, जैसे कुछ घुमंतु जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग। चौथा फायदा, इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। जाति जनगणना से समाज में मौजूद असमानताएं सामने आएंगी, जैसे कुछ जातियों का संसाधनों और अवसरों पर अधिक नियंत्रण है। यह डेटा सामाजिक सुधार के लिए नीतियां बनाने में मदद करेगा। जैसे किसी क्षेत्र में उच्च जातियों के पास अधिकांश जमीन है, तो सरकार भूमि सुधार या वितरण योजनाएं लागू कर सकेगी। परिणाम स्वरूप यह सामाजिक भेदभाव को कम करने और समानता को बढ़ावा देने में योगदान देगा। पांचवा सबसे बड़ा फायदा, इससे ऐतिहासिक डेटा संरक्षण में मदद मिलेगी। जाति जनगणना विभिन्न जातियों की जनसंख्या, उनकी भौगोलिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। यह डेटा भविष्य के शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और इतिहासकारों के लिए मूल्यवान होगा। जैसे 1931 की जाति जनगणना आज भी सामाजिक विज्ञान और इतिहास के अध्ययन में उपयोग की जाती है। परिणाम स्वरूप यह सामाजिक परिवर्तनों को ट्रैक करने और दीर्घकालिक नीतियां बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, इन फायदों के साथ साथ इसके दुष्परिणाम की भी संभावनाएं हैं, जिनको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं जाति जनगणना के 5 नुकसान संक्षिप्त में। विशेषज्ञों का मानना है, पहला नुकसान, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जातिवाद का जहर तो पहले से ही फैला हुआ है। इस जाति जनगणना में लोगों से उनकी जाति पूछना और उसे सार्वजनिक करना समाज में जातिगत पहचान को मजबूत करेगा। इससे जातिगत भेदभाव और तनाव बढ़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में जाति डेटा के आधार पर समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा या हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं, जैसे आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन। यह सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है और जाति आधारित टकराव को बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, आजादी के 75 वर्षों बाद भी जातिगत हिंसा, भेदभाव, प्रताड़ना में कमी नहीं आई है, ये भी सत्यता है। दूसरा नुकसान, इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी हो सकता है। जातिगत जनगणना का डेटा राजनीतिक दलों द्वारा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ जातियों को विशेष लाभ का वादा देकर ध्रुवीकरण भी कर सकते हैं। जैसे भारत में कई बार देखा गया है कि राजनीतिक दल जाति डेटा का उपयोग करके विशिष्ट समुदायों को लुभाने की कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप इससे नीति निर्माण में पक्षपात बढ़ता है और राष्ट्रीय हित की जगह जातिगत हित हावी हो सकते हैं। तीसरा नुकसान, इससे गोपनीयता का उल्लंघन होगा। जाति जनगणना में व्यक्तिगत जानकारी जैसे जाति, आय और संपत्ति की जानकारी एकत्र की जाएगी। इस डेटा के लीक होने या दुरुपयोग होने का खतरा बना रहेगा। जैसे यदि डेटा हैक हो जाता है या गलत हाथों में चला जाता है, तो इसका उपयोग लोगों को निशाना बनाने या भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप इससे लोगों का विश्वास सरकार और जनगणना प्रक्रिया पर कम हो सकता है। चौथा नुकसान, यह जटिल और महंगी प्रक्रिया होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में लाखों जातियां और उपजातियां हैं, जिन्हें वर्गीकृत करना, सटीक डेटा एकत्र करना बेहद जटिल और महंगा होगा। इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण, संसाधन और समय की आवश्यकता होगी। जैसे 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना को पूरा करने में कई साल लगे और इसकी लागत अरबों रुपए थी। परिणाम स्वरूप इससे सरकारी संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा और अन्य विकास कार्य प्रभावित होंगे। पांचवा नुकसान, इससे गलत डेटा की भी संभावना है। कई लोग अपनी जाति को गलत बता सकते हैं, छिपा सकते हैं या गलत जानकारी दे सकते हैं। खासकर उन्हें लगा कि इससे उनके लाभ प्रभावित होंगे, तो वो ऐसा जरूर करेंगे। इससे डेटा की विश्वसनीयता भी कम हो सकती है। जैसे कुछ लोग उच्च जाति के लाभ
या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपनी जाति बदलकर बता सकते हैं। परिणाम स्वरूप गलत डेटा के आधार पर बनाई गई नीतियां प्रभावी नहीं होंगी और संसाधनों का गलत आवंटन भी हो सकता है। दोस्तों, ये है जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान। जाति जनगणना एक दो धारी तलवार है। यह सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल या खराब कार्यान्वयन से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है और गोपनीयता के मुद्दे भी पैदा हो सकते हैं। इसकी सफलता निष्पक्षता, पारदर्शिता और मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों पर निर्भर करेगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर कमेंट के जरिए अपना विचार अवश्य प्रकट करें। आपसे एक विशेष आग्रह है, हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।